90+ लोग एफएनओ में पैसा क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि वो बिना प्लान करते ट्रेड करते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक रियल निफ्टी कॉल ट्रेड जिसमें मैंने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर एंट्री ली और अच्छा प्रॉफिट बुक किया। तो इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पूरा सेटअप, एंट्री, लॉजिक, स्टॉप लॉस और प्लेसमेंट और एग्जिट स्ट्रेटजी भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप बने रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का स्टॉक विजडम एकेडमी में। यहाँ हम सीखते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग, डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो चलिए चार्ट पे और वहां पे हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले आज मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया वो निफ्टी का था। उसका क्या रीजन था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा टेक्निकल एनालिसिस पे मैंने निफ्टी की आज एक्सपायरी थी 2 मार्च। तो आज मैंने ट्रेड क्यों लिया उसका मैं आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस बताने वाला हूँ और मैं समझाने वाला हूँ कि मेरा ट्रेड लेने का सेटअप क्या था, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ। वो चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का और उसके अंदर मैं आपको देखो ये सारी कैंडल वहां पे आपको शो कर रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ मंथली बेस। यहाँ पे मेरी जो टाइम फ्रेम रहती है, मैंने आपको काफी वीडियो जो मेरे रहे उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेरा जो टाइम फ्रेम रहता है वो खास करके तीनों टाइम फ्रेम में यूज करता हूँ और उसी की बिहाव पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमारा टाइम फ्रेम मंथली है। तो मेरा रीजन क्या था, देखो आज ओपन हुई तो ओपन ही गैप डाउन ओपन हुई थी और मेरे ख्याल से 500 से लेके 600 के आजू बाजू उसने अच्छा खासा लो आज लगाया है निफ्टी ने। निफ्टी ने अच्छा खासा आज के दिन जबरदस्त तो लो लगाया था। तो मैं सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, क्योंकि अभी वो इजराइल का वॉर चल रहा है, उसी वजह से आज गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ और अच्छा खासा लो लगाया। तो मैं समझ गया था कि आज ट्रेड करने है, तो अगर सेटअप बनेगा तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो आज का दिन छोड़ेंगे। लेकिन जाते जाते मार्केट मार्केट जब एंड अप में चल रहा था वहां पे एक सेटअप बना और मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मैं आपको सब बताऊंगा, प्रॉफिट लॉस का स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा, मैंने एंट्री ली तो उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले मैं चार्ट पे जरा आपको बता देता हूँ कि हमारा टाइम फ्रेम है मंथली। वहां पे मैंने एक बॉक्स मार्क किया, देखो यहाँ पे ये बॉक्स मार्क किया है, आपको कंप्लीटली वहां पे दिख रहा है। ये बॉक्स मार्क किया है, क्या दिख रहा है? तो देखो यहाँ से मार्केट ने एक रैली जनरेट की थी और कहीं ना कहीं इसी लेवल से धीरे 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 करके मार्केट डाउन आ रहा था। कौन सी टाइम फ्रेम है? मंथली टाइम फ्रेम है। ये आज की कैंडल है, आज की कैंडल है, ये कैंडल जो अभी बनी है मंथली टाइम फ्रेम है। और उसके अंदर यहां से धीरे धीरे मार्केट डाउन आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर कहीं निफ्टी आती है तो फिर यहां से अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं अगर 500 पॉइंट का डाउनफॉल आया है तो 200 पॉइंट कम से कम मेरे ख्याल से रिकवर होने चाहिए। तो मैं इसी को वेट करके बैठा हुआ था। अब डिटेल के साथ समझेंगे। टाइम फ्रेम को मैं चेंज करूंगा, उससे पहले मैं इस बॉक्स के बारे में बता देता हूं। ये बॉक्स मार्क करने का जो मेरा पर्पज रहा वो देखो, ये एक स्ट्रेटजी है, यहाँ पे ड्रॉप है, ये दोनों कैंडल बेस कैंडल है और ये एक रैली इनिशिएटिव है। तो ये अच्छा लेवल मेरे ख्याल से माना जाता है, डिमांड जोन उसको, इस एरिया को माना जाता है। और कहीं ना कहीं इस लेवल पे अगर प्राइस आती है तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। अब देखो मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, उस देखो डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन की है, ये सारी कैंडल डेली है, मतलब वनडे की कैंडल है। देखो यहाँ पे उसने हाई लगाया था यहाँ पे और धीरे धीरे काफी मतलब एक मंथ से प्राइस धीरे धीरे डाउन आ रही, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद धीरे धीरे फिर डाउन आई, फिर डाउन आई और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आज जब ये वॉर का मैसेज मतलब न्यूज आया तो मार्केट वहां से जबरदस्त डाउनफॉल के साथ ओपन हुआ और अच्छा खासा वहां पे डाउनफॉल हमें आज देखने को मिल रहा। तो हम सुबह से देख रहे थे कि हम ट्रेड कब एग्जीक्यूट करें, तो वो मैं आपको स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जबरदस्त स्ट्रेटजी है और अगर आप अच्छा खासा एफएनओ के अंदर प्रॉफिट करना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करके प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त काम करने वाली है। तो अब समझते हैं। देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुई है,
गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से एक जबरदस्त रिकवरी भी आई है। एक कैंडल पूरी रेड थी, लेकिन जब रिकवरी आई तो वो ग्रीन हो चुकी है। अब मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि देखो यहाँ से एक रैली इनिशिएट हुई थी और वहीं से धीरे धीरे डाउन आ रही थी। प्राइस डाउन आने के बाद यहाँ जैसे ही प्राइस आई तो यहाँ पे एक सपोर्ट, देखो मैंने ये एक हॉरिजेंटल लाइन मार्क की है, आपको यहाँ पे दिख रही है ब्लू कलर की, मैंने हॉरिजेंटल लाइन मार्क करी है। तो यहाँ से मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, और वैसा ही मार्केट ने बिहेव किया है आज के दिन में। आपको स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा, मेरा जो रिपोर्ट से ट्रेड एग्जीक्यूट किया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब स्ट्रेटजी को समझने का प्रयत्न करते। तो यहाँ मुझे पता था, मैंने आपको पहले बोला मंथली टाइम फ्रेम, वहां पे मैंने आपको बता दिया कि वहां पे देखो ये यहां से ही उसने सपोर्ट लिया था, यहां से ही देखो, और वहां से प्राइस ऊपर गई थी तो फिर दोबारा यहीं पे आए, तो ये जोन एक पावरफुल जोन था, और वहां पे फिर दोबारा यहां से ग्रीन कैंडल इनिशिएट हुई, यहां से ग्रीन कैंडल बनी है। अब मैं जाता हूं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, और तीसरी जो मेरी टाइम फ्रेम रहती है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट मैंने क्यों किया वो मैं आप समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब देखो यहां से सपोर्ट लिया, तब मुझे पता चल गया था कि यहां से मार्केट यानी कि निफ्टी जो है यहां से 100% रिकवर करेंगी, और मेरे ख्याल से 500 पॉइंट जो डाउनफॉल आया है उसमें से 200 या 300 पॉइंट कम से कम रिकवर होने चाहिए। तो वैसा ही आज मार्केट ने किया है। मैं आपको और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके बताता हूं। अब यहां पे मैं टाइम फ्रेम और चेंज कर रहा हूं, और वहां पे टाइम फ्रेम में बता रहा हूं 15 मिनट। देखो 15 मिनट मैंने जैसा ही टाइम फ्रेम लिया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये लो उसने लगाया था, और ये मेरा जो हॉरिजेंटल लाइन है वहां से ही प्राइस ने रिएक्ट करना चालू कर दिया, और वहां से एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनी। तो मुझे पता चल गया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छे खासे बायर वहां पे खड़े हैं जो मार्केट को नीचे नहीं ले जा रहे, और प्राइस यहां से रिकवर होनी चाहिए। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब मैंने ट्रेड कब एग्जीक्यूट किया, तो देखो ये कैंडल जैसे ही बनी ना तो मुझे पता चल गया था कि क्योंकि ये तो अच्छा खासा मतलब अच्छा एरिया नहीं है, ये जो सेलिंग प्रेशर है वो अच्छा खासा इतना जबरदस्त प्रेशर नहीं है। तो यहां अगर ये कैंडल बनी थी तब मुझे पता चल गया था कि इस एरिया को ब्रेक कर देगा ये कैंडल, ये एरिया, और वैसा ही हुआ, इसने इस कैंडल ने ब्रेक किया है। मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग के साथ, मैं आपको टाइमिंग के साथ बताऊंगा कि मैंने कौन सी कैंडल पे एंट्री ली और एंट्री लेने का पर्पज क्या था। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं, तो वहां पे देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये एरिया है ना, देखो यहाँ पे जो सेलर थे वो इतने हावी नहीं थे, धीरे धीरे करके, क्योंकि कहीं ग्रीन कैंडल भी बन रही थी, देखो यहाँ पे कभी कभी ग्रीन कैंडल बन रही थी, तो यहाँ पे सेलर इतने हैवी नहीं थे जो बायर के सामने फाइट कर रहे थे। तो मुझे यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनी मुझे पता चल गया था कि यहाँ कहीं ना कहीं अच्छे बायर है जो ये प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं। तो वैसा ही हुआ, इस लेवल को उसने तोड़ दिया, ये लेवल को जैसे ही तोड़ा, यही लेवल को जैसे ही तोड़ा तो मुझे पता चलेगा कि अब यहाँ पे प्राइस डाउन आएगी तो मैं वहां पे कॉल बाय करने वाला हूँ। तो अब समझते हैं चार्ट पे, चार्ट को तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्यों मार्क किया। अब मैं आपको मैंने जो कॉल बाय किया वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट बताने वाला हूँ, मतलब रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे 2:45 के आजू बाजू ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, 2:45 के आजू बाजू, क्योंकि ये ही कैंडल वहां पे इसी टाइम फ्रेम पे बनी थी, मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, और मैंने वहां पे ही मतलब कॉल को बाय किया था। अब मैं आपको चार्ट पे ले जा रहा हूँ, जो मैंने बाय किया था वो कॉल पे ले जा रहा हूँ, जो चार्ट था जो निफ्टी का कॉल था उस पर मैं आपको मूव कर रहा हूँ। तो देखो ये आज जो मैंने ट्रेड किया उसका रिपोर्ट से मतलब स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमने कौन सा कॉल लिया। देखो मैंने पहले एक पुट 10 पे लिया था तो मुझे पता चल गया था कि अब ये परफॉर्म नहीं करने वाला, तो मैंने उसको निकाल दिया था। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखो पहला मैंने पुट बाय किया था निफ्टी का 2 मार्च, 24,850 का मैंने पुट बाय किया था। पी मतलब पुट बाय किया था,
और कितने रुपए में लिया था? तो मैंने लिया था वो लिया था 2 लॉट लिया था और 23 रुपए पे लिया था। देखो यहाँ पे आपको कंप्लीट दिख रहा है। और मैंने 130 क्वांटिटी ली थी और उसको 20 रुपए के अंदर निकाल दिया, यानी कि 19.95 पैसे पे मैंने उसको सेल कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये अब परफॉर्म करने वाला नहीं थी। पहले मैं सोच रहा था कहीं यहाँ से एक ब्रेक, क्योंकि निफ्टी ब्रेकडाउन कर सकती है ऐसा लग रहा था मुझे 2 बजे, लेकिन मैंने जैसे ही वो ग्रीन कैंडल बनी तो मुझे पता चल गया था कि अब यहाँ से रिकवरी होनी चाहिए। तो वैसा ही हुआ है। अब दूसरा मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि दूसरा जो मैंने ट्रेड लिया, दूसरा जो मैंने कॉल लिया निफ्टी का 2 मार्च आज की एक्सपायरी 24,800 का कॉल लिया मैंने, 24,800, और उसको कितनी प्राइस पे लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, वो मैं सब आपको बता रहा हूं। देखो मैंने पहले जो पुट लिया था उसके अंदर तो मेरा नॉर्मल लॉस हुआ था, इनकेज मेरा 395 के आजू बाजू लॉस हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये रहा नॉर्मल जो ये लॉस रहा 396, वही लॉस मैंने बुक करके निकल गया था। दूसरा ट्रेड में मैंने बोला ना वही कैंडल पे मैंने किया था, ये कैंडल पे यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था और यहाँ से इतनी रैली मैंने एंजॉय की है। और दूसरा मैंने जो कॉल लिया है 24,800 का कॉल लिया था और उसके अंदर मैंने 1950 का प्रॉफिट जनरेट किया है, मतलब प्रॉफिट अर्न किया है। तो उस और मैंने जो लिया था वो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, बाइंग प्राइस बता देता हूँ, उसके बाद में सेलिंग प्राइस भी आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें भी मैंने 2 ही लॉट लिए थे, 130 क्वांटिटी थी और लिया था मैंने 27 कॉल चल रहा था, उसका जो प्राइस था वो 27 था। 27 रुपये पे मैंने लिया था वो, और जो सेल किया है 42, यानी कि मैंने 16 पॉइंट का वहां पे प्रॉफिट बुक किया था, 16 पॉइंट। तो यहाँ पे मुझे 2000 के अराउंड प्रॉफिट हुआ है। तो इसी प्रकार से मैंने आज निफ्टी के अंदर कॉल किया था और ज़बरदस्त मूवमेंट आई। मैंने आपको कंप्लीट बताया कि मूवमेंट आने का पर्पस क्या था। हमारा जो बिगर जोन था उसी की वजह के वहां पे ही टच करने के बाद इसके अंदर मूवमेंट आई और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त रिकवरी, शार्प रिकवरी आज हमें देखने को मिली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तीनों टाइम फ्रेम देखो, मैं कभी भी ट्रेड करता हूँ एक्सपायरी के अंदर, एफएनओ के अंदर जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं तीनों टाइम फ्रेम हर वक्त देखता रहता हूँ और उसी से ही मुझे आइडिया आता है कि अब क्या करने वाला है मार्केट। टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से क्या कर सकता है। तो मैंने पहले से मार्क करके रखा था और धीरे धीरे यहाँ से जब ये कैंडल जब बनी थी तो मुझे पता चल गया था कि अब यहाँ से अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। देखो और स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक बात बता देता हूँ, देखो अगर और आपको अगर ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे मैंने बाइंग किया था और यहाँ से अच्छी खासी यहाँ पे मुंह मैंने पकड़ी थी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं निकल गया था क्योंकि फिर टाइम हो गया था, 3:02 हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने निकल गया था। 20 मिनट मैंने ट्रेड को रखा था, मतलब होल्ड रखा था 20 मिनट। तो 5 मिनट भी टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो देखो ये यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी खासी यहाँ से एक रैली इनिशिएट हुई और धीरे धीरे निफ्टी ने आज का जो हाई लगाया वो 24,849 पे उसने क्लोज दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी। एफएनओ के अंदर जो नए ट्रेडर है, जो खास करके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फी निफ्टी वगैरह के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप निफ्टी के अंदर और एफएनओ के अंदर ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल भी रिस्क मैनेजमेंट करके ही ट्रेड करें, वरना ट्रेड को आप अवॉइड करें। इक्विटी के अंदर आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो
इसी पर्पज से यही स्ट्रेटजी मैं आपको बताने लगे वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मेरी चैनल है स्टॉक विजडम एकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, जो मैंने स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की उसके अंदर कुछ समझ नहीं आया, कोई पॉइंट मिस हो रहा है, मैंने ये मार्क क्यों किया, जो बॉक्स बनाया था उसको मार्क किया क्यों किया, वो सब समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताएं। मैं वहाँ पे आपको मतलब आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू।